हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नौटियाल जी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं फिजिक्स और साथ साथ में हम सॉल्व करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड के रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। पेपर केवल संडे के दिन सॉल्व होता है और बाकी डेज हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं। अभी जो कोर्स चल रहा है वो क्लास 11th का कोर्स चल रहा है। इसकी जो कुछ वीडियोज हैं वो क्लास 9th के लिए भी रेलेवेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं और साथ साथ में ये रेलेवेंट है अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी। ये जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जिनमें अगर किसी का सब्जेक्ट फिजिक्स है तो उसके लिए भी ये रेलेवेंट वीडियोज हैं। तो इसमें अभी तक हमने 6 वीडियो आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ऊपर फ्लैश हो रही है। और इसमें साथ साथ जो प्रीवियस वीडियो जो इसकी थी, प्रीवियस वीडियो जो आई थी यहाँ पर, वो आई थी मोशन इन स्ट्रेट प्लेन। ये चैप्टर 3 चल रहा है। और जो प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। और साथ साथ में हमने पढ़ा था इसमें एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उसके लिए कैसे उसको समझते हैं, पूरे कोर कॉन्सेप्ट के साथ हमने बात की है। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है, तो मेरा जो आपके लिए जो एडवाइस है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। प्रीवियस वीडियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की गई है। और इस वाली वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे हम एवरेज एक्सिलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, ताक्षणिक त्वरण। दूसरा जो इसमें हम करेंगे वो करेंगे काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जिसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो वो उसी वीडियो में क्लियर हो जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। इसमें हम पूरे इस वाले पार्ट को क्लियर कर देंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम डेरिवेशन करेंगे वो हम दो टाइप से करेंगे। पहला जो होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। और जो दूसरा हम करेंगे वो करेंगे हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से। तो दोनों मेथड से एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। दोनों मेथड से, किसी मेथड से इसकी डेरिवेशन करने को पूछा जाता है। तीसरा जो इसमें है वो हम सॉल्व करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडीज, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ग्रेविटी में के लिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो ग्रेविटी के लिए हम इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार क्या ग्रेविटी में जो इक्वेशन बनती है मोशन की वो क्या होती है। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जितने लोगों को जरूरत है आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लास्ट सेक्शन, लास्ट पार्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वेलोसिटी। तो जहां पे हमने खत्म किया था वो था वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होता है वेलोसिटी। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम होता है, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो वैसे ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जब जैसे डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो कैसे वो एक्सीलरेशन जनरेट होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्वरण। आखिरकार ये त्वरण होता क्या है? तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या कहलाता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, जैसे कि सिंपल यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब वेलोसिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी यानी वेग चेंज होता है, वेग परिवर्तन होता है जब, तो समय के सापेक्ष, तो वहां पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी अपेयर होती है जिसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक आदमी यहाँ, एक आदमी ए पॉइंट पर है, कोई यहाँ ए पॉइंट पर एक आदमी है और यहाँ से मूव करता है। ये कोई बाइक राइड कर रहा है। सपोज ये कोई बाइक राइड करता है और बाइक राइड करते करते ये बी पे पहुंचता है। तो जहां से ये चलना स्टार्ट करता है इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, सपोज ये हम एक पॉइंट के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कहलाया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ये कहलाया जाएगा इनिशियल
वेलोसिटी, यानी इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। हिंदी में से कहेंगे प्रारंभिक वेग इसको कहा जाएगा। अब जब ये बी पे पहुंचता है, सपोज इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है, यू है, यू से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग जो है ये वी से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। सपोज ये यू प्लेस पे है, और यहाँ पे जो टाइम है हम जब ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ कुछ टाइम देखो, घड़ी में कुछ समय हो रहा होगा, सपोज यहाँ पे टाइम t1 है, t1 हो रहा होता है, और यहाँ पे t2 टाइम हो रहा होता है, क्योंकि टाइम लगेगा उसे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में। जब यहाँ से इस जगह से पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो यहाँ पे चेंज होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम मानेंगे कि वो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है सपोज वो, क्योंकि सपोज यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया, और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में जो टाइम इसे लगा, सपोज ये इसे लगा, या हम इसे मीटर पर सेकंड की स्पीड में अगर इसे हम चेंज करें तब आसान हो जाएगा। अगर हम इसे लिखें कि यहाँ पे इसकी 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, और इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड थी, इतनी स्पीड से चल रहा था, और इसे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में सपोज 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी u है, और यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ से यहाँ तक अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का वेलोसिटी में अंतर कितना है, चेंज कितना हुआ है, चेंज करने के लिए हम अंतिम वेग में से अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस u। और कितना टाइम इसने लिया है, तो सपोज यहाँ पे t2 टाइम इसने ये लेता है, और यहाँ पे t1 टाइम होता है, घड़ी में जो टाइम होता है, तो टाइम भी हम करेंगे t2 माइनस t1। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या आपको देगा, वो देगा एक्सीलरेशन, वो आपको एक्सीलरेशन देगा। तो v माइनस यू जो होगा अपॉन t2 माइनस t1 होगा, वो आपको देगा एक्सीलरेशन। तो ये कहलाता है त्वरण। अब आइए समझते हैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि ग्राफिकल में ये कैसे देता है। तो सिंपल अगर इसे समझें तो हम इसके लिए करेंगे एक ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन, यही इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझते हैं। सपोज ये कोई ग्राफ है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 30, और पहले इसकी वेलोसिटी थी 0, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 60। ये दिखा रहा है मीटर पर सेकंड में, ये दिखा रहा है वेलोसिटी, ये वाला ऊपर वाला दिखा रहा है वेलोसिटी यानी वेग दिखा रहा है, और इधर वाला जो दिखा रहा है टाइम। और इस ग्राफ को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चन बनता है। इस ग्राफ को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सपोज ये क्या था 30 सेकंड पे, अब यही यहाँ पे था, यहाँ पे टाइम हो रहा था t1, और यहाँ पे टाइम हो गया t2। तो इसे 30 ना मान के हम क्या मानेंगे, इसे सपोज हम मान लेते हैं u, ये प्रारंभिक वेग इसका इनिशियल वेलोसिटी u पे थी, और ये फाइनल वेलोसिटी v पे थी। अब देखिए t1 जब टाइम है तो वेलोसिटी क्या है, u है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, और t2 जब टाइम है तो वेलोसिटी क्या है, v है, तो एक टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। जब इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक कर्व मिलता है। इसी को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी, पहले उसकी वेलोसिटी ये थी, अचानक से उसने वेलोसिटी चेंज करी और उसकी वेलोसिटी v हो गई, लेकिन v वेलोसिटी कब हुई है, ये हुई है t2 टाइम पे, इस टाइम पे हुई है v की वेलोसिटी। तो जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि t2 यहाँ पे वेलोसिटी, t1 यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। अगर मैं इसको a नाम दूं, इसको b पॉइंट नाम दूं, और इसको c दूं, तो ये बन जाएगा ABC, एक ट्राइंगल हमें मिल जाएगा, ट्राइंगल ABC हमें मिल जाएगा। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, हमने वेलोसिटी निकालने के लिए किया था, वैसे ही हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अभी आप समझेंगे। तो ए से तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है टाइम का डिफरेंस होगा t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। ये वाला पार्ट, ये वाला जो इसका बेस AC है, जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो बेस है AC है, जो इसका आधार है AC है, वो t2 माइनस t1 है, और जो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है वो हो जाएगा v माइनस यू। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, ये हो जाएगा v माइनस यू। अब देखिए
तो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि जो स्लोप है वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगा एक्सेलरेशन। स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन दिखाएगा। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है वो हमेशा दिखाती है टेन थीटा। टेन थीटा दिखाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखिए बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इक्वल टू बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जो लंब है, आधार लंब जो शीर्ष लंब है, और आधार क्या है यहाँ पे, बेस क्या है, बेस एसी है। तो अब देखिए यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितना है, तो बीसी का जो वैल्यू है, बीसी का जो वैल्यू है वो बीसी का वैल्यू कितना है यहां से यहां तक, वो है v माइनस यू अपॉन एसी। बेस कितना है, एसी कितना है, टी टू माइनस टी वन। तो देखिए हमें सेम इक्वेशन मिल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, v माइनस यू टी टू माइनस टी वन, तो ये बन जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाता है डेल वी, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है, और अपॉन बन जाता है डेल टी, मतलब टाइम कितना इन्होंने कंज्यूम किया। दो डिफरेंस निकालने के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं, बड़ा डिफरेंस। तो इसी को जो दिखाया है उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है ये एक्सेलरेशन होता है, और इसी को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन कहा जाता है, हिंदी में से त्वरण कहते हैं। तो आई होप आप समझोगे। अब एक तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिल जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है एक्सेलरेशन, वो दिखाती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिखाती है। अब जो इसका एरिया होता है इसके नीचे वाला, ये देखिए यहाँ पे कुछ एक एरिया यहाँ पे बनेगा, ये वाला एक एरिया बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा, एक एरिया यहाँ पे बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। अब ये क्या दिखाता है, एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाता है, कर्व ये बन रहा है जो स्लोप बन रही है, और इसके अंडर का जो एरिया है वो क्या दिखाता है, तो इसे, तो एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या दिखाता है। अब देखिए एरिया, इसे हम समझेंगे यहां पे। ओके, अब एरिया अंडर द कर्व, अगर हम एरिया निकालेंगे यहां पे इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी का अगर एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये वाला पार्ट, और बेस क्या है, ये वाला पार्ट। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, 1/2, बेस क्या है, बेस इन दोनों का डिफरेंस है, T2 और टाइम के बीच का डिफरेंस है। तो टाइम के बीच का डिफरेंस हमने क्या लिखा है, डेल टी इंटू पी। पी मतलब परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये आया है वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस, और वो हमने नोटेशन दिखाई है डेल वी से, तो ये हो जाएगा डेल वी। अब देख सकते हैं आप, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर हटा दें यहां से, तो आप मुझे बताइए कि टाइम इनटू वेलोसिटी क्या चीज होती है, टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है प्रीवियस वीडियो का, आप देख सकते हैं उसमें कि टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है। तो टाइम इनटू वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर लेगा इससे, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सिमिलर एक्सप्रेशन हमें यहां मिल रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो जो एरिया होता है ये क्या दिखाता है, एरिया अंडर द कर्व, ये शो करता है डिस्टेंस कितनी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दिखाता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। तो एरिया अंडर द कर्व हमें दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये हमें एरिया अंडर द कर्व दिखाएगा। आई होप आप समझे होंगे। तो इसमें जो बात निकल कर आती है, वो निकल कर बात हमारे पास आती है, वो आती है, दो चीजें इसमें हम समझते हैं। कौन कौन सी दो चीजें, पहला कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो दिखाती है हमेशा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और जो
एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमेशा दिखाता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। दो चीजें इसमें क्लियर हो गई। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो आता है यही, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है, कि पहला था जो हमें रिजल्ट यहां पे मिला, दूसरा आता है एवरेज, एवरेज से हम औसत त्वरण कहते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है ए एवरेज, और यही सेम एक्सप्रेशन हम यहां पे लिख देते हैं, वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ये हो रहा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज दिखा रहा है कितना चेंज वेलोसिटी में आया, अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब टाइम कितना लगा है दोनों वेलोसिटी पकड़ने में, कितना टाइम का डिफरेंस आया, ये कहलाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अब एक्सीलरेशन के गुण क्या होते हैं। देखिए, तो आपने जैसे देखा होगा एक्सीलरेशन थ्री टाइप्स के गुण दिखाता है। एक्सीलरेशन, थर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा, एक्सीलरेशन थ्री टाइप से होता है। पहला पॉजिटिव, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव दे हो, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन, तब एक्सीलरेशन होता है त्वरण, यानी वेलोसिटी बढ़ती है। दूसरा, जब ए की वैल्यू जीरो हो जाए, इस वाली कंडीशन को कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। आप बाइक चला रहे हो तो बाइक एक सेम स्पीड से आप चला रहे हो, सेम वेलोसिटी के साथ चला रहे हो, आप वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहे। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है वेलोसिटी। और तीसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ए इक्वल टू जब नेगेटिव हो जाए, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्ड रिटार्डेशन इसे कहा जाता है, रिटार्डेशन इसे कहा जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो आप समझ सकते हैं जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव में होगा, जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव में होगा तो उसे कहेंगे एक्सीलरेशन, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कम थी, यानी पहले बाइक अगर आप कम स्पीड से कम वेलोसिटी के साथ चला रहे थे तो आपने वेलोसिटी बढ़ा दी है, तब आपका एक्सीलरेशन हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सीलरेटर घुमाते हैं, तो उसका मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा आता है एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, जो हर बार आपकी वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड पे आप चल रहे हो। तीसरा आता है एक्सीलरेशन नेगेटिव, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, इसका मतलब पहले आपकी बाइक 60 की स्पीड से चल रही थी, अब आपने क्या अप्लाई कर दिया, ब्रेक्स, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ब्रेक्स। तो जब ब्रेक अप्लाई होता है तो जो रिटार्डेशन होता है वहां पे एक्सीलरेशन कम हो जाता है, जो क्या हो जाता है, पहले 60 से चल रहे तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 30 हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो ये तीन टाइप से होता है। अब इसी को हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि आखिरकार ये होता क्या है और कैसे इसको समझा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। सपोज ये कोई नंबर लाइन है। अब आप एक व्यक्ति जीरो पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका जो टाइम है, ये टाइम दिखा रहा है, नीचे टाइम दिखा रहा है। अब इसकी ये वेलोसिटी जो है वो कैसी यहाँ पे चेंज होती है। तो सपोज ये जीरो से चलना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक चलता है। अब ये टाइम ये दिखा रहा है मीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सॉरी ये मीटर में दिखा रहा है। तो पहले पे यहाँ पे t1 था, ये पहला टाइम था, t इक्वल टू जीरो पर, ये जीरो पर था। अब क्या करता है, ये यहां से 3 मीटर पर सेकेंड की यहाँ जंप कर देता है। अब इस पूरे इंटरवल में जो इसकी वेलोसिटी रहती है वो सपोज रहती है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो लेता है वो लेता है, ये ए पॉइंट हम इसको मानेंगे, ये पॉइंट टाइम लेता है सपोज ये 3 सेकेंड का, इसे हम मान लेंगे, इसे मानेंगे हम ए पॉइंट। अब ये क्या करता है, दूसरा जो जंप करता है यहां से, वो करता है यहां से जाता है ये 5 पे,
और यहाँ इसकी जो वेलोसिटी रहती है वो रहती है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो लेता है, टाइम लेता है सपोज टी इक्वल टू ये लेता है 2 सेकेंड का टाइम लेता है, नहीं, यहाँ पे टाइम लेता है सपोज 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का। अब उसके बाद फिर क्या करता है, ये यहाँ से 8 पे जंप करता है, तो यहाँ पे 1 2 3 जंप करता है। तो सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लेता है ये लेता है सपोज 5 सेकेंड का। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। तो नोटेशन क्या होगी, यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा सी पॉइंट। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। यहीं पे आप इसी वाले ग्राफ में आप तीनों चीजें समझ जाओगे, रिटार्डेशन समझ जाओगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ जाओगे, और यहाँ पे आप समझ जाओगे एक्सेलरेशन कैसे हुआ। तो देखिए इसमें हम दिखाएंगे वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे हम जब टाइम दिखाएंगे 1 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा आगे पहुँच गया, 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड। तो देखिए पहले इसकी जो इसकी पोजीशन थी वो कहाँ थी, 0 0 पे थी। अब इसके बाद जो पोजीशन हो जाती है अगले 3 सेकेंड में कहाँ ट्रेवल करता है, 3 मीटर पर सेकेंड पे। ये दिखा रही है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और ये दिखा रहा है टाइम, ये दिखा रहा है सेकेंड में। तो अब देखिए यहाँ पे, तो पहले इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ थी, पहले 3 सेकेंड में ट्रेवल करता है 3 पे, यानी यहाँ पे ट्रेवल करता है, यहाँ पे ही पहुंचता है। फिर उसके बाद 1 सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेता है। अब देखिए अभी ये यहाँ पे ये वेलोसिटी है, अब अगले 1 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड पे, यानी यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगले अगले 5 सेकेंड में ये 1 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाता है। तो अगले अगले 5 सेकेंड में तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 भी आएगा, तो ये 5 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाता है, 1 पे पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसकी जो पोजीशन थी वो 0 पे थी, तो ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद ये डाउनवर्ड गया, उसके बाद फिर ये और हल्का सा डाउनवर्ड गया। तो यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट हमें देखने को मिलता है, उनको हम नोटेशन में दिखाएंगे। 3 अलग पार्ट, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। तो इसके लिए 1 से लेकर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जब, और एक यहाँ 2 से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। अब देखिए इसको हम जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे u इक्वल टू 0 था पहले वाले पार्ट में, और v इक्वल टू हो गया 3। अब ये v है, अब यही v जो है ये u बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, तो यहाँ u 0 था 3 था, तो पहले पार्ट के लिए अगर निकालें, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर निकालें हम, इस पहले पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। तो पहले पार्ट के अगर निकालें तो u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 3 है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो टाइम क्या था, यहाँ पे u इक्वल टू 0 पर टाइम था, t इक्वल टू 0, और v पर क्या था टाइम, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो 3 अपॉन 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 अपॉन 3 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है LT⁻⁻², इसकी डायमेंशन होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहले वाले पार्ट में A1 क्या निकला है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर निकालें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है 3, तो इनिशियल वेलोसिटी है 3, यहाँ पे पहुंचा है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे
फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस वाले पॉइंट के लिए, वो हो जाएगी v इक्वल टू 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे v इक्वल टू 2 हो चुका है और यहाँ पे v इक्वल टू 1 हो चुका है। और टाइम क्या है, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम यहाँ पे है 3 सेकेंड और t2 यहाँ पे क्या है, t2 यहाँ पे है 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड। तो इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, e2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये आ जाएगा -1 अपॉन 1, तो वैल्यू देगा ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलर अगर देखा जाए A3 के लिए, थर्ड देखा जाए A3 के लिए अगर देखा जाए तो A3 ये भी कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे v माइनस यानी हम करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 टाइम सेकेंड में है, तो 1 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 9 माइनस 4 आ जाएगी वैल्यू 5, तो वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हम नोटिस करने वाली बात जो इनमें है, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीन वैल्यू हमें मिली है। अब कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में है और ये वैल्यू नेगेटिव में है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव में एक्सीलरेशन वैल्यू दे रहा है तो उसे एक्सीलरेशन कहेंगे, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब एक्सीलरेशन 0 आ रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं आई है। और जहां पे नेगेटिव वो रिटार्डेशन कहलाता है, यानी ब्रेक अप्लाई। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से ब्रेक कहां पे अप्लाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एक्सीलरेशन हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है इस वाले पार्ट में, यानी यहाँ पे इन्होंने एक्सीलरेट किया है बाइक ने। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक्स इस्तेमाल हुए हैं, ब्रेक्स इस्तेमाल हुए हैं और रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है इस वाले पार्ट में, आप देख सकते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, लेकिन उतना कम नहीं हो रही जितनी यहाँ पे कम हो रही है। आप ग्राफ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो A2 में जो रिटार्डेशन हो रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू A3 में, यानी जो स्लोप होगी वो A3 में, क्योंकि हमने पढ़ा है स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो एक्सीलरेशन दिखाता है। तो किसकी स्लोप ज्यादा होगी, A2 की स्लोप ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो ये आप समझ चुके हैं। तो दिस इज, ये कहलाता है एक्सीलरेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इसमें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसे कहते हैं हम तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सीलरेशन है वो कितना है। तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन, मतलब ये अंतिम वेग है, यहां मैं v से डिनोट कर रहा हूं, अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल टाइम अप माइनस इनिशियल टाइम। तो जो वैल्यू देगा ये, तो देखिए दो डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा डेल v अपॉन डेल t। अब अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए, यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो चीजें आप मिलेगी, एक छोटा सा आपको टाइम मिलेगा, छोटा सा टाइम मिलेगा, और एक छोटा सा आपको वेलोसिटी का पार्ट मिलेगा। तो उन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी एक्सीलरेशन की। तो इसको जब नोटेशन करते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम छोटे से टाइम के लिए करते हैं, फोर स्मॉल टाइम एंड वेलोसिटी। तो ये देगा लिमिट t टेंस टू जीरो, जहां पे समय जीरो नहीं हुआ है लेकिन जीरो की तरफ जा रहा है, तो डेल v अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वैल्यू देगा dv अपॉन dt, और यही होता है एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर। ये इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू आती है, तो इसे कहा जाता है तात्क्षणिक त्वरण। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कहते हैं गति की समीकरण है, गति की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए जनरली ये तीन प्रकार की होती है। जनरली कितनी होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन हम पढ़ेंगे और इनकी डेरिवेशन हम दो टाइप से करेंगे, दोनों टाइप से पूछी जाती है। अब इसमें क्या है? v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और s इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट, ओके, और t इज इक्वल टू है टाइम, और a इज इक्वल टू है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं अपनी। अब हम बात करेंगे इनको इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे बनाया जाए। तो इसी को समझेंगे हम दो मेथड से। तो इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हम दो टाइप से पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप से पढ़ेंगे? पहला, इसे दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला जो है वो पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड जो है इसे हम पहले करेंगे, ओके। तो ग्राफिकल मेथड से समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल सिंपल समझेंगे इसे, कि सपोज कोई भी जो कोई चीज मोशन में है, उसकी सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसी से तीनों चीजें यहाँ पे डेरिवेशन हो जाएगी। इसे अगर मान ले v इनिशियल और इसे मान ले v फाइनल, जैसे इसे सिंपल अगर इसको माने इजी नोटेशन में, तो जैसे हमने v, ओके, तो इनिशियल को अगर हम u मानते हैं और फाइनल को हम v मानते हैं, और टाइम इंटरवल हम लेते हैं यहाँ से, सपोज ये आ गया t1 टाइम और ये है t2 टाइम पे। तो अगर इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो सपोज ये स्लोप हम जानते हैं, सपोज यहां से यहां तक जा रहा है तो स्लोप ये वाली जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। इनको पॉइंट नाम दे देते हैं। सपोज हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। तो अगर हम इसकी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहां से यहां तक ड्रॉ करते हैं, लाइन सीधी नहीं आ पा रही है पर आप समझिए सीधी है लाइन, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सपोज यहाँ से ये टाइम t1 पे इसकी जो वेलोसिटी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो थी टाइम t1 पे जिसकी वेलोसिटी थी वो थी u, और टाइम t2 पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा v माइनस यू। अब देखिए क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक जो v माइनस यू है, तो ये वाला भी पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा v माइनस यू। और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे t2 t1 है, यहाँ पे t2 है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा t2 माइनस t1, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालनी फर्स्ट वाली इक्वेशन के, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, ओके। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम क्या निकालेंगे? स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप हम जानते हैं, जब हमने प्रीवियस में किया था, तो स्लोप यहां से निकल के आता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1।
तो यहीं से निकल के आता है। तो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस होता है अब क्या होता है, T2 माइनस T1 हमने प्रीवियस में किया था, तो V माइनस यू हो जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा डेल टी, या इसे हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या ऐसे हो जाएगा u अगर इस साइड आ जाएगा, u अगर इस साइड आ गया तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाती है। तो ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये काफी आसान था जो हमने अभी किया था। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेलोसिटी चेंज हुई है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया अब और ये वाला एरिया, दोनों एरिया का हम सम निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बार नोटेशन दिखा देता हूँ, नोटेशन दब गया है, T2 माइनस T1 ये है। तो इन ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ, इसे निकालने के लिए होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, ये पूरा सी डी ए, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये जो डिवाइड है एरिया दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1/2 वी माइनस यू इंटू ये होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस जो है, तो बेस क्या T2 माइनस T1 है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस, देखिए यहाँ पे जो इसका एरिया निकल रहा है, इसका एरिया क्या निकलेगा, तो एरिया निकलेगा यहाँ देखिए, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा यहां से ये हो जाएगा रेक्टेंगल, यानी ये वाला पार्ट जो है, तो ये वाला जो पार्ट है वो है u, यहां से लेकर यानी जीरो से लेकर यहां से यहां तक तो u है, तो ये भी u हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u इंटू यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस कितना है, ये है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखिए यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आती है, देखिए T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है वो है t, तो ये हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 1/2 इसकी जो वैल्यू आती है, देखिए T2 माइनस T1 जो है वो T होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए V माइनस यू की वैल्यू क्या है, V माइनस यू की जो वैल्यू है वो है 80, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे V माइनस यू की। तो V माइनस यू क्या है, वो है 80, तो V माइनस यू की जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे 80 यहाँ पे पुट, T2 माइनस T की वैल्यू है T टाइम जो है प्लस U, T2 माइनस T1 की वैल्यू है T। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1/2 A वैसे रहेगा, T इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यूटी, इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ सेकंड मिल जाती है। तो हम क्या निकालें, एरिया ऑफ ABCD है, कितना डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व, मैंने आपको बता दिया एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व है इसके अंडर में जितना एरिया वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और ये बन जाएगा ut प्लस 1/, यही है वो डिस्प्लेसमेंट AT स्क्वायर, तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की, तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें प्रूव करनी है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसमें जो मिसिंग है वो टाइम मिसिंग है, तो हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, सेकेंड इक्वेशन अगर लेंगे तो बन जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, टेकिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एलिमिनेट क्या करना है, t एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू हटाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस AT,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अगर t की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमारे पास क्या मिलता है, तो s वैसे ही रहेगा, u की जगह u रहेगा, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2, a की जगह a और t की जगह v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे जब, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा u v माइनस यू, तो मल्टीप्लाई अगर ये अंदर करेगा v u, तो ये बन जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a एस इक्वल टू प्लस 1/2, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर, और v माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से बने होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ओपन करेंगे जब इसे हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू वी प्लस u का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो एक a से पावर कट हो जाएगी, तो यहां बनेगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू 1/2 a इंटू वी स्क्वायर माइनस 2ub प्लस यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो ये बन जाएगा s इक्वल टू 2 ब्रैकेट लगा के 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2a। अब देखिए 2a मल्टीप्लाई कर लेगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे और कोई इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2u मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 2as, और ये 2uv है, ये प्लस का 2uv है माइनस का 2, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट यहाँ पे पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर, प्लस का v स्क्वायर है, प्लस का v स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस का 2u स्क्वायर, दोनों u स्क्वायर स्क्वायर में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का u स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे, वी स्क्वायर को यहीं रखेंगे, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये मिल जाती है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मिल जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आप समझे होंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हमने डिराइव की थी। अब वीडियो में प्रीवियस जा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे डिराइव की थी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे डिराइव की थी। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। अब इंटीग्रेशन यानी इसे कहते हैं समाकलन मेथड, समाकलन विधि से जब इसको वैल्यू इसकी निकालते हैं तो ये कहलाता है समाकलन मेथड। तो यहां पे हमने सॉल्व किया है इंटीग्रेशन मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया, और ये है सेकंड इक्वेशन, ये आपको मिली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंटीग्रेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आता है, ये हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस में, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट जीरो से लेकर टी तक मूव कर रहा है और ए से लेकर बी तक जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, और ये ट्रैवल करता है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट माइनस करता है। तो ये डी टी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये बन जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी वी। टाइम क्योंकि जो टाइम है वो जीरो से लेकर टी टाइम तक ये जा रहा है, तो इंटीग्रेशन लग जाएगी लोअर लिमिट अपर लिमिट ए डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी जो जा रही है वो यू से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी वी तक जा रहा है, और डी वी वैल्यू दे रहा है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी ए, क्योंकि ए क्या है कॉन्स्टेंट है, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए बाहर आ जाएगा और टी यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आ जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे तो होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वैल्यू सॉल्व करके बन जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू,
और जो इक्वेशन मिलेगी u को इस साइड लेके आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये बन जाएगी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो अभी तक हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने पढ़ा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो होगा इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज v हम जानते हैं कि ये होता है डी एक्स अपॉन डी टी, जहां पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब a से b तक जाने में, a से b तक जाने में सपोज ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट x करता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था, अब ये x पोजीशन पे पहुंच गया है, तो dx इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। सेम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन dx यहाँ पे रहेगा और ये मल्टीप्लाई करेगा dt यहाँ, तो ये बन जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी। देखिए टाइम क्या है, सपोज यहाँ पे जो टाइम है t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t हो जाता है। यहाँ वेलोसिटी u है और यहाँ वेलोसिटी v हो जाती है। तो dx ऐसे रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर x तक हो रहा है, तो dx का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। u यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो टाइम है वो 0 से लेकर t तक हो रहा है, dt आ जाएगा, प्लस थोड़ा जूम करके इसे देख लेते हैं, प्लस जो होगा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन जो होगा 0 से लेकर t तक होगा वो t का dt में होगा। अब देखिए 0 से x तक का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x दे देगा और ये जा रहा है 0 से लेकर x तक, इज इक्वल टू u सेम रहेगा यहाँ पे, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है dt में 0 से लेकर t तक, प्लस एक्सेलरेशन ऐसे रहेगा और टाइम t 0 से लेकर t तक। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो वैल्यू देता है x इज इक्वल टू यू dt की, सॉरी इंटीग्रेशन करके dt की जो वैल्यू आएगी वो t यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा ut अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, जब t का इंटीग्रेशन करते हैं देता है टी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू देता है, t हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइज करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 a टी स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इंटीग्रेशन मेथड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर ऐसे रहेगा, u स्क्वायर की जगह हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है u का स्क्वायर होगा u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए तो यहां से आ जाएगा वैल्यू v स्क्वायर ऐसे रहेगा, u स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस इन दोनों में जो कॉमन है वो एक्सेलरेशन, तो a को बाहर ले लेंगे, सॉरी 2a इनमें कॉमन है, इनमें से अगर 2a कॉमन ले लेंगे, 2a अगर कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले में से 2a अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ut, प्लस इसे कॉमन लेने के लिए 1/2 लेना पड़ेगा, और यहां से हमें कॉमन लेना पड़ेगा a इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी जगह x पुट कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और ये हमें मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड, इससे आप कंफ्यूज नहीं है, x और s सेम डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आज का हम लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है मोशन ऑफ इक्वेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए ग्रेविटी खुद में क्या है, एक एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी खुद में एक एक्सीलरेशन होता है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो सिंपली आपको समझना है, जहां भी हम एक्सीलरेशन इस्तेमाल करेंगे वहां भी हम जी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है इसमें, वो बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है तो उसकी जो जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होगी, देन
तब जी की वैल्यू जो होगी प्लस जी होगी। और कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसकी जो जी होगी वो नेगेटिव जी में होगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी आप समझ सकते हैं, जब नीचे की ओर आ रहा है तो अर्थ की ग्रेविटी नीचे की ओर डायरेक्शन है, तो वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसके लिए वैल्यू प्लस जी में हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और कोई ऊपर फेंकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो माइनस जी लेता है। तो बाकी यही इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, जो हमने डेरिवेशन अभी तक की है वो की है u इक्वल टू वी प्लस ए टी, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने किया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें दो इक्वेशन अब आपको ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी। दो इक्वेशन बनने का मतलब हम देखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, फ्री फॉल, ये कहलाता है फ्री फॉल। तो जब नीचे की ओर गिर रहा है तो हमने देखा है कि जब कोई नीचे की ओर गिरेगा तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस जी यहाँ पे ले लेंगे ए इक्वल टू, और ऊपर की ओर अगर फेंक रहे हैं तो ए इज इक्वल टू माइनस जी यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। क्यों लेंगे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, अर्थ की ओर नीचे की ओर गिर रहा है तो जी की डायरेक्शन यानी अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की ओर है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की ओर गिर रहा है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन, तो प्लस जी हो जाएगा। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी नीचे की ओर है, आप ऊपर की ओर चीजें फेंक रहे हैं तो माइनस जी यहाँ पे मिलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ऊपर की ओर जा रहा है ये हो जाएगी v इज इक्वल टू, वी सेम रहेगा u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो ये बन जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फ्री फॉल हो रहा है तो उसके लिए वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थी ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ये है ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊपर की ओर फेंकने पर, और ये है नीचे की ओर गिरने पर, नीचे की ओर गिरने पर। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों सेम होंगे। बाकी एक्सीलरेशन जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहा जाता है, और इसका जो जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेटर पे यहाँ पे होगा, बाकी जो नॉर्थ जो पोलर पे होता है, पोल्स पे ज्यादा यहाँ पे जी का मान पाया जाता है, पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरह है, तो पोल पे जो रेडियस हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, सॉरी इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज्यादा हो जाती है, पोल पे रेडियस कम हो जाती है, पतला हो जाता है। इस वजह से ग्रेविटी ज्यादा वहां पे वैल्यू देती है, तो पोल पे हल्का सा स्लाइटली जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आता है, यानी पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। ये पूरा डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए, आई होप आपकी समझ में आया होगा, काफी चीजें आपने सीखी होंगी। थैंक यू। बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बने रहिए स्टडी विद नॉडियाल के साथ। थैंक यू।